अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम फिर से केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। अच्छा, तो मैटर हमें पता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस और जो जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। इसकी 4 फॉर्म्स हमने देखी थी, मैंने पहले एक लेक्चर में बताया था ये सारा कुछ। हमने इसकी 4 फॉर्म्स देखी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और मैटर की कंपोजिशन को हम उसके एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और मिक्सचर इनके टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मिक्सचर इन्हें भी मैं डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम देखते हैं फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जब हमारे पास सैंपल की, ये लिखा हुआ है, ठीक है, जब हमारे पास सैंपल की केमिकल आइडेंटिटी चेंज ना हो रही हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब केमिकली सैंपल सेम है, बस अपीयरेंस में उसके कुछ चेंज आ रहा है। अब वो चेंज उसके कलर का भी हो सकता है, लेंथ का भी हो सकता है, वॉल्यूम का भी हो सकता है और ओपेसिटी का भी हो सकता है। ओपेसिटी किसे कहते हैं? कि कोई चीज़ शफाफ ना होना, मतलब जिसके आर पार हम देख ना सकते हो, इन्हें हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किन्हें कहते हैं? ये हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि जब हमारे पास सैंपल की केमिकल आइडेंटिटी चेंज हो रही हो, फिर वो जो चेंजेस होते हैं उससे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सैंपल की। तो इसमें आ जाता है हमारे पास सैंपल की एसिडिटी क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, फ्लेमेबिलिटी क्या है और टॉक्सिसिटी क्या है। ये होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एटम, हमारे पास एटम में न्यूक्लियस होता है और बाहर उसके शेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। और हमें पता है एटॉमिक नंबर ही की वजह से किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया जाता है। मतलब एलिमेंट की आइडेंटिटी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में सेट किया गया है ना, तो फिर एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी बताता है हमें एलिमेंट्स की। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन वेरी कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं, जिसकी वजह से आइसोटोप बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है हमारे पास, तीनों में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, ठीक है, 1 1 1, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रोटियम में 0 है, ड्यूट्रियम में 1 है और ट्रीटियम में 2 है। तो ये फ़र्क है आइसोटोप में कि एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं हमारे पास। और इलेक्ट्रॉन्स की हम पहले बात कर चुके हैं कि वो एटम के बाहर जो शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस के एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो शेल्स होते हैं उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर नेचर। केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं? दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शेयरिंग, मतलब शेयरिंग हो या कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए, इसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। शेयरिंग और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। अब हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसमें एटम के दरमियान शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, जैसे HCl होता है हमारे पास। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में, जैसे कि NaCl है हमारे पास, उसमें होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ये वाली जो लाइन है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, कि मॉलिक्यूल में एटम्स किस तरह से अरेंज होंगे, ये चीज़ डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि जब हम उन 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करें तो हमें थ्रू आउट द मिक्सचर एक ही कंपोजिशन नज़र आ रही हो। जैसे हम पानी में चीनी डालते हैं तो चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है ना पानी में, हमें बस पानी नज़र आ रहा होता है कि चीनी नज़र नहीं आती, तो वो एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन होता है, मतलब वो एक सोल्यूशन होता है, उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होती है, इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब हमें सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स का पता है, एक होता है सॉल्वेंट जो हम नॉर्मली ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और जिसमें डिज़ोल्व किया जाता है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। और एक होता है सॉल्यूट जो हम यूजुअली कम अमाउंट में लेते हैं और जिसको डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। ओके, अब हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होते हैं? एटम के दरमियान बॉन्ड का बनना या टूटना, इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे H2 + Cl2 हमें देते हैं 2HCl, तो इसमें बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, और अगर हम 2HCl को ब्रेक करें तो हमें H2 और Cl2 मिलेगा जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग है, तो इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट होते हैं जो चीज़ हम
इनिशियली लेते हैं, जैसे H2 + Cl2, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट जो जिसके लिए हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स जो हम स्टार्ट में ले रहे हैं, जिसके साथ रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, और एंड में जो चीज़ बन रही है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशंस लिख के। केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं हम, वही H2 + Cl2 gives us 2HCl, ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम देखेंगे मैटर की क्लासिफिकेशन, तो देख लेते हैं। ये देखें, मैटर हमारे पास, मैटर है हमारे पास, हम इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन करें तो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मिलती हैं, ठीक है। और सॉलिड फर्दर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकता है और अमॉर्फस सॉलिड भी हो सकता है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो हमें मिलते हैं मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस। अब वो मिक्सचर होमोजेनस भी हो सकता है, यानी सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनस भी हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का कोई डिफरेंट कंपोनेंट्स हो, तो मतलब कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, और होमोजेनस मतलब कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। अब अगर प्योर सब्सटेंसेस को देखें तो वो होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। आगे फर्दर वही एलिमेंट हमारे पास मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, और कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो ये थी हमारे पास मेटल की क्लासिफिकेशन। आज हमने क्या देखा, मैटर और उसकी कंपोजिशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ब्रीफ देखा, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉल्यूशंस देखे, एटॉमिक रिएक्शंस और इक्वेशंस देखी, और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।